नमस्कार, खबरें जारी है न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। हाई प्रोफाइल मामला चंडीगढ़ का। छेड़छाड़ जिस तरह से हुई वर्णिका कुंडू के साथ, उस केस को लेकर पिछले 2 दिनों में बहुत सारी खबरें आई हैं। क्या है उस रात का पूरा सच, हम जानेंगे खुद वर्णिका से ही। तो चंडीगढ़ मामले में सीसीटीवी की फुटेज अब सामने आ गई है, जिसमें वर्णिका की कार को विकास बराला की कार पीछा कर रही है। आपको ये बता दें कि बीते शुक्रवार की रात को यह पूरा वाकया हुआ है। चंडीगढ़ में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की बेटी वर्णिका कुंडू अपनी कार से जा रही थी, तभी पीछे से एक कार ने हॉर्न दिया। वर्णिका ने कार को साइड देने की कोशिश की, साइड दी भी, लेकिन कार वर्णिका की कार के आगे आकर रुक गई और वर्णिका के रास्ते को इस कार ने ब्लॉक करने की कोशिश की। उसमें से 2 लड़के नीचे उतरे, वर्णिका की तरफ वो बढ़ने लगे। वर्णिका ने लड़कों का इरादा भांप लिया, कार को रिवर्स कर वो वहां पर भागने लगी। इसके बाद उन दोनों ने वर्णिका का पीछा करना शुरू कर दिया और वर्णिका का जो पीछा करने वाला था, उनमें से एक था हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष का बेटा सुभाष बराला का बेटा विकास बराला, और साथ में उसका एक दोस्त भी था। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये उन तमाम खबरों के बीच सामने आई हैं सीसीटीवी फुटेज से, जिसमें पहले यह कहा गया था कि सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं, क्योंकि रास्ते में जो कैमरे लगे हुए थे चौराहों पर, वो तमाम सीसीटीवी खराब थे। जब दबाव बढ़ा तब बीच में सवाल उठने लगे, क्या ये फुटेज गायब कर दिए गए हैं, क्या पुलिस सही दिशा में कार्रवाई नहीं कर रही है। तब उन सब के बीच 5 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और उनमें से एक ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने, और दूसरी तस्वीर में आप टाटा सफारी वो स्टॉर्म कार देख सकते हैं वाइट कलर की, जिसमें विकास बराला मौजूद था अपने एक दोस्त के साथ, और जो पीछा कर रहा था वर्णिका का, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 7 से अपने घर के लिए निकली थी। लेकिन रोज की तरह ही उनका ये रूटीन था निकलना घर के लिए। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जो चंडीगढ़ बहुत सुरक्षित समझा जाता है महिलाओं के लिए, वहां पर उनके साथ इस तरह का हादसा पेश आएगा। हालांकि उन्होंने समझदारी यहां पर दिखाई, फौरन उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने भी एक्शन लिया, फौरन वहां पर पहुंची जगह पर, और आखिरकार इन दोनों युवकों को, जो कि नशे में भी थे, उन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद पूरा मामला सामने आया कि वर्णिका कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की बेटी हैं। लेकिन जो सामने थे लड़के, जो कि आरोपी हैं, वो एक रसूखदार परिवार से हैं, राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष का बेटा है विकास बराला। ये 2 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ वो सीसीटीवी फुटेज जो कि अब जाकर सामने आया है, रात 12:32 का ये पूरा वाकया वो यहां पर दिखा रहा है। वहीं इन सब के बीच बयान भी आया है हरियाणा बीजेपी के नेता का, जवाहर यादव के मुताबिक चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में बीजेपी की ओर से कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया गया है। खुद पीड़ित कह चुकी हैं कि वो इस मामले में हो रही कार्रवाई से संतुष्ट हैं और इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। अगर किसी दोषी ने कोई दोष किया है तो उसको संविधान सम्मत कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होगा, वो सजा उसको मिलनी चाहिए। परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संदर्भ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का संदर्भ है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, हमारा कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ है। ये उस परिवार ने भी पुष्टि की है कि उनके पास कोई संकेत नहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के, और वो परिवार अभी तक की पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। और हरियाणा से जुड़े हुए जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो लगातार हमलावर हैं। कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि मामला बेहद संगीन है, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। कि जो जिसने ये कार्य किया है उस सत्तारूढ़ दल का, कोई और नहीं, कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं, खुद स्टेट के राज्य के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसके बेटे ने ये काम किया है। लॉ पढ़ रहे हैं, सब कुछ मालूम है, और मध्य रात्रि कोई लड़की कहीं जा रही है, उसके साथ इस तरह से करना, ऑलमोस्ट किडनैप करने की उन्होंने कोशिश की है उसे। तो इस पर जो जितना संगीन ये मामला है, हमें लगता नहीं कि उतनी गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है।
वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने हरियाणा छेड़छाड़ केस पर बीजेपी और पुलिस पर लग रहे आरोपों पर अपना बयान दिया। कहा, बीजेपी पुलिस को गाइड नहीं कर रही, जो भी हो उचित कार्रवाई इस मामले में होगी। But we are not here to guide the police how to behave, how to conduct the inquiry and all. It's not a question about VIP or non-VIP. If anything has or anybody has committed crime or any. और वर्णिका कुंडू खुद इस वक्त चंडीगढ़ से सीधे हमारे साथ यहां पर जुड़ चुकी हैं। वर्णिका, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वॉल इंडिया पर। सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इस मामले में लगातार बयानबाजी हो रही है और जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, वर्णिका आप मुझे सुन पा रही हैं? जी वर्णिका, सबसे पहले तो आपका रुख अब जानना चाहेंगे, चूंकि शुक्रवार की रात का ये पूरा मामला है और आज मंगलवार हो चुका है, 4 दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? क्योंकि आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि पुलिस को गाइड किया जा रहा है सरकार की तरफ से। हेलो, वर्णिका आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, आज जो नई एविडेंस मिली है उससे मेरा केस सिर्फ स्ट्रेंथन होता है, क्योंकि मैंने सच बोला था और अब उस सच का प्रूफ भी मिल गया है। तो मैंने सिस्टम में भरोसा रखा और सिस्टम हेलो जी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। बहुत लैग है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से चूंकि अभी संपर्क भी हमारा टूट गया और आवाज़ भी बहुत डिले हो रही है, आवाज़ बहुत देर से शायद पहुंच रही है वर्णिका के पास। बहरहाल हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे जो तकनीकी खामियां हैं उन्हें दूर करने की और वर्णिका से एक बार फिर बात करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो सीसीटीवी तस्वीरें हैं, जाहिर तौर पर जैसा कि खुद अभी वर्णिका कह रही थी कि जो नए एविडेंस सामने आए हैं, इसी तरह के सीसीटीवी फुटेज का इंतजार था, जो कि अहम सबूत हैं इस पूरे मामले की, जो कि शुक्रवार की आधी रात को वर्णिका कुंडू के साथ हुआ है। वर्णिका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। वर्णिका, अपनी बात आप पूरी रख सकती हैं और खास तौर पर उन सीसीटीवी फुटेज के बारे में जो कि इससे पहले कहा जा रहा था कि कैमरे खराब हैं या गायब कर दिए गए हैं, कुछ फुटेज अब सामने आ गए हैं। जी, मैं सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस कर रही हूँ और पॉजिटिव ये है कि एविडेंस मिल गई है और मेरी स्ट्रेंथन हो गया है। पुलिस ने अपना काम जैसे भी किया है बिल्कुल ठीक किया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ठीक होगा। आज ये हमारी कुछ तकनीकी खराबी की वजह से एक बार फिर से संपर्क उनसे लगातार डिले हो रहा है। मौसम चूंकि ख़राब है, मानसून का सीज़न है, तो इस तरह की परेशानियां अमूमन आ जाती हैं। फिलहाल लगातार हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज यहां पर ज़रूर दिखा रहे हैं जो कि अब जाकर सामने आए हैं तमाम सवालों और आरोपों के बीच, और ये सीसीटीवी फुटेज इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि कैसे शुक्रवार की रात को चंडीगढ़ की सड़कों पर सेक्टर 7 जहां से सफर ये शुरू हुआ वर्णिका का अपने घर जाने के लिए, सेक्टर 26 के बीच में, वहां पर ये सब कुछ रात को होता रहा। करीब 5 किलोमीटर तक का पीछा किया गया आरोपियों की तरफ से। वर्णिका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। वर्णिका, अपनी बात आप पूरी कर सकती हैं प्लीज, चूंकि तकनीकी खराबी कुछ हो रही है, इसके लिए माफी चाहते हैं। जी, मैं सिर्फ केस की पॉजिटिव साइड पे फोकस कर रही हूँ और वो ये है कि आज एविडेंस मिल गई है। मेरा केस इससे और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है और पुलिस या अथॉरिटीज़ जो काम कर रहे हैं उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहती। मुझे उम्मीद है कि जैसे अभी तक ठीक से काम हुआ है वैसे वो ठीक से काम चलता रहेगा
और ये एंड तक अथॉरिटीज़ बिल्कुल ठीक से मेरे इस केस में काम करेंगी। ज़ाहिर तौर पर उम्मीद यही है कि अथॉरिटी जिस तरह से काम कर रही है वो आगे बढ़े, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं वक्त वक्त पर सामने, चाहे वो राजनीतिक दलों की तरफ से हो, उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगी? आई एम सॉरी, कैसे बयान की बात कर रहे हैं? जैसे कि बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं रामवीर भट्टी, उन्होंने ये कहा कि आधी रात को, इतनी देर रात को क्यों वो निकली अपने घर से, तो क्यों इस तरह के मामले पे जहां पर कि सवाल होने चाहिए आरोपियों पर, वो शख्स जो कि इंसाफ के लिए आवाज उठा रहा है, सवाल उसी पर होने लगते हैं? जी, तो यही सब बदलने के लिए ये लड़ाई है कि अगर कोई लड़का कुछ करे, लड़का रात को जाए तो उसे कोई नहीं पूछता, लड़का लड़कियों से दोस्ती करता है तो उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन अगर लड़की करती है तो सडनली ऐसे करते हैं जैसे क्राइम तो लड़की नहीं किया है, और क्राइम तो मैंने नहीं किया, वो तो उन लड़कों ने किया। तो उन लड़कों को सवाल करना चाहिए कि वो क्यों रात को बाहर थे। अगर वो ना हो तो मेरे को तो डर ना लगे बाहर जाने में, अगर ऐसे लड़के ही ना हो। ये मानसिकता कैसे बदलेगी? वर्णिका, पॉइंट इज इक्वल राइट्स। यही फ्रीडम जो लड़कों को है वो हमें क्यों नहीं है? तो क्या ये इसी तरह की मानसिकता इस तरह के लोगों को बढ़ावा देती है? लड़कियां हिम्मत करके, जी हम किसी और की मानसिकता तो बदल नहीं सकते, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम खुद का एटीट्यूड बदल सकते हैं। अगर औरतें खुद इतनी एम्पावर्ड हो जाएंगी, अपने आप को इतना एम्पावर कर लेंगी कि उनको अपने आप को डिफेंड करना आता है, तो किसी और को हमें बचाने की जरूरत ही नहीं है, और किसी और की हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो हमारे साथ कुछ करने की कोशिश करें। जी, चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले के आरोपी विकास बराला, जो वर्णिका बने रही है हमारे साथ, आपसे हम लगातार बात करते रहेंगे। विकास बराला के पिता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और इस मामले पर उन्होंने अपनी बात रखी है। वरिणका कुंडू के मामले में नियमानुसार कार्रवाई चल रही है। वरिणका कुंडू को न्याय दिलाने के लिए विकास और आशीष पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बेटियों की आजादी की समर्थक है और वरिणका कुंडू मेरी बेटी के समान है। इस मामले में मेरा या भारतीय जनता पार्टी का किसी पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है और ना ही होगा। वर्णिका, जिस तरह से सवाल सीसीटीवी फुटेज को लेकर उठ रहे थे, आपके पिता की तरफ से भी बयान आया था इसको लेकर, अब वो फुटेज कुछ हद तक रिकवर हुए हैं, कुछ जगहों से सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, तो क्या अब वो भरोसा फिर से बहाल हुआ है आपका कि इस मामले में आपको इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, मेरा भरोसा तो अभी तक कायम ही था। मैंने उम्मीद छोड़ी नहीं थी। मैंने पहले भी बोला था कि जब तक अगर मुझे कोई असली फेलियर नहीं दिखता सिस्टम का, तो मैं सिस्टम को कुछ नहीं बोलूंगी। मैं उम्मीद यही रखूंगी और पेशेंस रखूंगी कि सिस्टम मेरे लिए काम करेगा, और वही हो रहा है आज। आई थिंक इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट जो आज हुआ है, एंड होपफुली ये एंड तक जाएगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस के बयान बदले और धाराओं के साथ जो छेड़छाड़ की बात सामने आई, उसके बाद आपको क्या लगा? अथॉरिटीज का जो काम है वो उनको पता है। मुझे लॉ के बारे में नहीं पता, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने लॉ पढ़ा नहीं है, तो उस बात पे मैं कमेंट करना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ। जी, ज़्यादा आप अपना काम करिए, लेकिन जो सिस्टम है, लड़ाई सिस्टम से भी है कहीं ना कहीं। आपके पिता खुद सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और जिस तरह की बातें उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखी वो बहुत इमोशनल कर देने वाली बातें हैं। उन्होंने कहा है कि किसी तर्क तक वो पहुंचाना चाहेंगे इस लड़ाई को। मेरी लड़ाई सिर्फ, हाँ जी, सॉरी जी, आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन प्लीज? जी, जिस तरह की फेसबुक पर बात आपके पिताजी ने लिखी थी, वो खुद सीनियर आईएएस ऑफिसर, उनका कि अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वो आखिर तक जाएंगे और इस मामले को अंत तक पहुंचाएंगे।
बिल्कुल, वो तो शुरू से हमारी इंटेंशन यही थी कि हम आखिर तक जाएंगे और हम तो तैयार थे कि हम ये लड़ाई अकेले ही लड़ेंगे। उसके बाद जैसा सपोर्ट मुझे मिला है मीडिया से और बाकी सब से, तो अब मुझे लगता है कि अगर हम ना हो या कोई और भी लड़की हो जो अपनी आवाज़ उठाए, जैसा सपोर्ट मुझे मिला है वैसा किसी भी लड़की को मिलेगा। हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष जो हैं रामवीर भट्टी, उन्होंने रात को देर रात लड़की के बाहर निकलने पर सवाल उठाया था, आपकी इस पर प्रतिक्रिया? ऐसे सवालों का वैसे तो मुझे जवाब देना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए दूंगी ताकि बाकी लड़कियां समझें कि हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर वालों को पता है हम क्या कर रहे हैं। उसके सिवाय किसी को हक नहीं है कि वो हमें पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ हो, किस टाइम पे जा रहे हो। और जो मैंने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सड़क पे जा रही थी, अपनी गाड़ी चला के घर आ रही थी। जो उन लड़कों ने किया, उनको क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं कि तुम क्यों बाहर थे, तुम्हारे माँ बाप को पता था कि तुम क्या कर रहे हो उस टाइम पे, तो मैं क्यों निकलना छोड़ूं घर से। ऐसे लड़कों की वजह से ही हमें डर लगता है निकलने में। जी, वर्णिका, उस रात के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। उस रात को जब आप सड़क पर वहां पर थीं और पुलिस को आपने कॉल किया, उस वक्त पुलिस का रवैया कार्रवाई को लेकर, जब तक कि पुलिस को ये नहीं पता था कि आरोपी कौन है, और अब में कोई चेंजेस आपने देखा इन 4 दिनों में? नहीं, जैसे मैं कह रही हूँ, मेरे साथ जितनी पुलिस की इंटरेक्शन है, उन्होंने सिर्फ मेरी हेल्प की है जितनी वो कर सकते हैं। मुझे विमेन सेल ने स्पेसिफिकली मिल के बोला है कि हमारा सपोर्ट आपके साथ है, और मेरे साथ पुलिस का रवैया बिल्कुल नहीं बदला है। लेकिन आप चूंकि खुद कह रहे हैं कि आप कानून की जानकार नहीं है, लेकिन क्या जो कानून के जानकार है उनसे कोई बात हो पाई आपकी? जिन धाराओं को पहले जोड़ा गया, बाद में उन्हें हटाने की खबरें भी आई, तो इस पर आप कुछ कहेंगी? क्यों सख्त धाराएं आरोपियों पर नहीं लगाई गई? नहीं, जैसे जी, धाराओं के बारे में मुझे पता नहीं है और उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन आप चंडीगढ़ में जो कुछ भी आपके साथ हुआ और इंसाफ को लेकर जो लड़ाई आप लड़ रही हैं, आगे इस लड़ाई को आप कब तक लड़ेंगी इंसाफ के लिए? अगर आगे आने वाले वक्त में, ठीक है, हम उम्मीद ये करते हैं कि सिस्टम अपना काम कर रहा है, जैसा कि आपको भी भरोसा है कि पुलिस इसे अपने अंजाम तक पहुंचाएगी, लेकिन अगर पुलिस ने कहीं केस को कमजोर किया, तब आप क्या करेंगी? क्या आप कोई आंदोलन करेंगी? कैसे आप लड़ेंगी? जी, ये लड़ाई मैंने शुरू जो की है, अगर मैंने इसे बीच में छोड़ दिया तो फिर ये सारी मेहनत का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो लड़के अगर फ्री हो गए, अगर मैंने लड़ाई छोड़ दी बीच में, तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि फिर उससे कुछ बदला ही नहीं है। उससे तो इनफैक्ट अगर वो लड़के अब छूट गए तो और भी बुरा हाल होगा, क्योंकि बाकी भी ऐसे लड़के सोचेंगे कि वो छूट गए तो हम भी छूट जाएंगे। और मैं लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने आवाज उठाई है, मुझे सपोर्ट मिला है, तो आप आवाज उठाएंगे तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा जी। एंड इसलिए डरने की कोई बात है ही नहीं, हम डर के नहीं बैठ सकते हैं घर में। जी, वर्णिका जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे आई हैव टू गो नाउ, बट थैंक यू वेरी मच। प्लीज एक आखिरी सवाल आपसे, थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए, काफी देर से हम आपका इंतजार कर रहे थे। शुक्रवार की रात आपने पुलिस को अप्रोच किया था, पुलिस आपकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंची, लेकिन तब से लेकर अब तक इन 4 दिनों में पुलिस ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की? कोई बातचीत आपकी हो पाई इस केस को लेकर? कोई पूछताछ हुई हो आपसे? आपका बयान लिया गया हो उसके बाद? उनकी इन्वेस्टिगेशन की ही थोड़ी डिटेल्स के बारे में बात हुई है हमारी, और वही मुझे पुलिस ने अश्योर किया है कि वो अपना काम कर रहे हैं, और मैं इसी बात पे भरोसा रख के चलूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वर्णिका, न्यूज़ वाल इंडिया से बात करने के लिए। आपकी इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं, इस बात का एश्योरेंस हम आपको ज़रूर यहाँ पर देना चाहेंगे। लगातार इस मामले को हमने उठाया है और आगे भी कोशिश करेंगे कि ये आपकी जो लड़ाई है वो इंसाफ तक पहुँचे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा। खबरें जारी हैं न्यूज़ वाल इंडिया पर।